Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Govinda Radha Govinda Jaya Gauranita Jaya Gauranita Gauranita Jaya Gauranita Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Srila Prabhupada Jai हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सही से? आप लोग प्लीज कैमरास ऑन करके बैठ जाएं। आप कुकिंग वगैरह कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाएगा। तो पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष आदि पाश्चात देश तारिणे। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को। काफी लंबे समय बाद मिलना हो रहा है, शायद इसीलिए भक्त ग्रुप भी चेक नहीं कर पाए सारे। नो प्रॉब्लम। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक भी हो सकता है आप सबके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को जो पुराना फिलॉसफी है उसको वापस रिपीट करना चाहिए। हमारे जीवन में हमें क्या करना है, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट और क्लियर कट होना चाहिए ना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वैसे आज का जो टॉपिक है इट्स नॉट मोर ऑफ अ ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवत गीता से ले रहे हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई एक बुक है, मैसेज ऑफ गॉड हेड, स्मॉल बुक है। तो चतुर्मास चल रहा है, तो चतुर्मास का पहला मंथ चल रहा है, तो सब कुछ ना कुछ प्रण लेते हैं। पर मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या लिया जाए। तो मैंने एक ही चीज सोचा कि हम प्रभुपाद जी की कोई थोड़ी थोड़ी करके स्मॉल बुक्स को रीड करेंगे ना। क्योंकि अ, इतना तो क्लियर है कि जैसे जिन माताओं के छोटे बच्चे होते हैं तो वो रीडिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है।
तो हियरिंग अच्छे से कर पाते हैं, रीडिंग थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो हम स्मॉल बुक्स ही पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई बड़ा टफ ग्रंथ पढ़ा जाए। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, यहाँ से चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों से कुछ सवाल पूछूँ एंड में और आप लोग आंसर कर पाएँ। तो अभी के जो सिचुएशन है, द्वापर युग से कलयुग में हम लोग स्विच कर चुके हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं उन सबका बेसिक 2 ही चीज़ों के आसपास में थिंकिंग चलता है। हम अपने आप को रख कर के देखें फिर हम समझ पाएँगे। तो वो 2 चीज़ें क्या है? एक तो मैं, मेरा सैटिस्फैक्शन, मेरी खुशी और दूसरा है जिधर मैं रहता हूँ उधर कम्फर्ट। तो ये 2 चीज़ें हैं जो प्राइमरली मेन कंसर्न रह गया है ह्यूमन्स का। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम लोग हर उस चीज को देखते हैं जो हमारे ग्रॉस और सटल बॉडी से रिलेटेड है। ग्रॉस बॉडी समझते हैं ना, हमारा स्थूल शरीर, ये जो 5 इंद्रियां हैं, है ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये सब जो आ गया है, एलिमेंट्स आ गए। और फिर दूसरा आ गया सटल में, हमारा माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स इगो। तुम्हारे पास 2 प्रकार के शरीर होते हैं, इन्हीं को लेकर के हम हमेशा फ़ोकस्ड रहते हैं। और इन सब के ऊपर पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कुछ स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्पल्स से। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे शरीर में बहुत प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे से नाखून होते हैं, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि उन नाखूनों को ना नेल पेंट करते हैं। माताओं को बता रही हूँ, प्रभु जी लोग भी करने लग गए आजकल, आप लोगों को पता हो तो। नेल पेंट करना और फिर उसपे डिज़ाइन बनाना। हमारे एक माता जी हैं, दिल्ली में रहते हैं। वो माता जी ना नेल पेंट का डिज़ाइन करने की सेवा करते हैं। मतलब उनका जॉब ही यही है कि नेल नेल पेंट से आर्ट बनाना, नेल आर्ट बनाना। है ना? 1 मिनट रुकिएगा। तो उनका ये ड्यूटी है, उनका ये सेवा है। अब वो ना उसको बड़ा मतलब ऐसे ना टॉप मोस्ट एन्जॉयमेंट की तरह उनके लिए ऐसा रहता है कि हाँ, और वो उसको स्टेटस पे भी बड़ा डालते हैं। मुझे भी फॉरवर्ड मारते हैं कि आप मेरे उस पे सैलून पे आए ना माता जी, मैं तो कोटा रहती हूँ और मेरे नाखून गंदे ही ठीक है। तो उसको ऐसे करना, उसको देखना। और अगर आप गलती से नेल कट कर रहे हो और गलती से एक नाखून उखड़ जाए आपका, तो आप उसको डस्टबिन में फेंक देते हो, आपके कोई काम का नहीं रह जाता। उसी तरीके से हम देखते हैं कि आज के टाइम पे जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, मतलब बॉयज़ के लिए अलग होता है। मेन्स ब्यूटी पार्लर इज़ आल्सो देयर, मेन्स लिपस्टिक इज़ आल्सो देयर, मतलब इस तरीके की चीज़ें आ गई हैं। तो वो क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करते हैं, बॉयज़ का भी होता है, गर्ल्स का भी होता है। तो ये मैं मेरा टाइप जो है, वैसा कॉन्शसनेस धीरे-धीरे हमारा जो है उसको बढ़ता चला जा रहा है। इंस्टेड कि हम लोग अपने बॉडी को लेकर के थोड़ा डिटैच्ड हों, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर अटैच्ड। बोले कैसे मैं अपने शरीर को लेकर के और ज़्यादा प्रसन्न रह सकता हूँ, इस तरीके का। तो एक बार ऐसे बता रहे थे, मैं जिन प्रभु जी का सुन रही थी, तो वो प्रभु जी बता रहे थे कि बाल होते हैं ना, बालों को मतलब एक बार भक्ति विकास महाराज ना अहमदाबाद में क्लास ले रहे थे, तो प्रभु जी वहाँ अटेंड कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि मतलब आजकल का फैशन है कि लड़के जो बाल हैं, वो एकदम ऐसे खड़ा कर लेते हैं एंड इट्स मोर ऑफ अ मायापुर डोम, मतलब अलग ही तरीके का बनाते हैं। तो इस तरीके से बाल बनाना, और सपोज़ करो कि आप प्रसाद पा रहे हो, आप खाना खा रहे हो और एक बाल सिर का निकल कर के आपके खाने की प्लेट में आ जाए, तो आप खाना ही उठा कर के रिप्लेस कर दोगे। लेकिन यू आर वेरी, मतलब बालों का वैल्यू तब तक है जब तक वो आपके सिर में है ना? ऐसे बोलते हैं ना, मैं मेरा ही चलता रहता है, बस मुझसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आई बी फील वेरी हैप्पी इन दैट। इसी तरीके से प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि शरीर को लेकर के इतना ज़्यादा है, अब जिम में भी जिमिंग करते हैं लोग, जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, इधर सिक्स पैक ऐसे करेंगे, बिल्कुल शरीर को ऐसे बना लेंगे और दे वांट टू लुक अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर, मतलब स्मार्ट दिखना चाहते हैं, मेरे सिक्स पैक एब्स हैं, एट पैक एब्स हैं, पता नहीं अब ये क्या है। तो इसका पता नहीं क्या वो है। हमारे श्रीमद् भागवतम में 10th कैंटो में 10th चैप्टर का 10th नंबर का श्लोका है, 10.10.10, उसमें क्लियरली बताते हैं कि भले ही देवी देवता का शरीर क्यों ना हो, इट विल एंड वन डे, उसका नाश होगा। और हम लोगों को ये बिलीव ही नहीं हो पाता। अगर आप सोच करके देखो, हमारे कोई बहुत ही निजी, बहुत ही क्लोज वन की डेथ हो जाती है, वो शरीर छोड़ता है, तो हमें ये तो यकीन होता है, अरे वो छोड़ करके चले गए, उसको ही एडजस्ट करने में इतना टाइम लगता है, लेकिन कभी भी हमें ये नहीं लगता है कि मैं भी मर सकता हूँ, मेरा भी अंत आएगा, मुझे भी ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर, ये संसार एकदम बोलते हैं ना क्षणभंगुर है, एक सेकंड में खत्म हो सकता है।
हमें बिलीव नहीं आता। अभी बता रहे थे, एक शायद न्यूज़ आई थी, अभी की है, पुरानी मुझे पता नहीं है, जापान में लगातार 60 के ऊपर वो आए हैं, अर्थक्वेक्स आए हैं, ऐसे ज़मीन हिलती हुई दिख रही है बिल्कुल जगह-जगह। 66 किसे बोलते हैं? ये है तो उससे ज़्यादा ही आए हैं। तो वहाँ पे लोग है ना, फिर भी उसके बाद इतनी हाई टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस। मृत्यु से डरने के बाद भी उसका सॉल्यूशन वो क्या निकालते हैं कि अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो चलो हम लोग अपने टेक्नोलॉजी को और एडवांस करें और उसमें धँसते चले जा रहे हैं। कैसे करके हमारी बॉडी को और ज़्यादा अ, बोलते हैं ना, फैसिलिटीज़ दें, लग्ज़री प्रोवाइड करें। एक दिन आएगा जब हम लोग भी ये शरीर छोड़ देंगे और हमारे घर वाले जो इतना सजाते हैं ना हमें, कि बेटा ये सुंदर कपड़े पहन लो, हम छोटे होते हैं तो बेटा लाओ पोनीटेल बना देते हैं, 2 चोटी बनाते हैं, क्लिप लगाओ बालों में, अच्छी-सी फ्रॉक पहन लो, ये सूट पहन लो, ये साड़ी पहन लो, जितना वो करते हैं, अरे ये लिपस्टिक लेकर के आई हूँ इसको लगा लो, ये सब जो करते हैं ना, यही वो लोग होंगे जब हम लोग मरेंगे तो हमारी अर्थी को लेकर के जाएँगे और उसके बाद वो मुड़ कर के भी नहीं देखेंगे, जलाएँगे। तो एक्चुअली में ये मटेरियल वर्ल्ड कुछ इसी तरीके का है। हमारी खुद की फैमिली हमें फायर में डालेगी। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे। तो प्रभुपाद जी के पास में एक डेथ बेड था, मतलब डेथ बेड, मतलब कोई ऐसा जो अंतिम क्षण में शरीर छोड़ने वाला है। वो व्यक्ति के शरीर में जगह-जगह पाइप लगे होते हैं, नाक में भी लगे होते हैं, एयर का और फूड का पाइप लगा हुआ है। मुँह में भी उसके ऐसे पाइप डल रहा है और जगह-जगह उसके वो बोलते हैं ना, वो स्टिक करते हैं ना, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, तो वो पूरा पाइप्स लगा करके और उसी से उनको एयर, फूड, वाटर, इवन यूरिन का पाइप लगा हुआ है, एक्सक्रीशन का भी वो नली लगा रखी है पूरे बॉडी में। तो उनके दोस्त उनको मिलने आते हैं, वो व्यक्ति होते हैं 85 इयर्स ओल्ड, जवान नहीं है, बूढ़े हैं। उनके दोस्त उनको मिलने आते हैं और वो पूछते हैं, हाउ आर यू माय फ्रेंड? तो बोलते हैं, आई एम जस्ट फाइन, मैं बहुत ठीक हूँ। तो प्रभुपाद बोलते हैं, नो यू आर नॉट फाइन, आप ऑलमोस्ट शरीर छोड़ने वाले हो और ये इतना बड़ा मूर्ख है, वो कह रहा है कि आई एम फाइन। तो यही आज के टाइम का रियलिटी है। कल हम लोग पार्क में घूमने गए थे इवनिंग में, कि वॉक करते हुए जप करेंगे। तो एक बहुत ही बुजुर्ग से अंकल थे, प्रभु जी बोल सकते हैं। तो वो वॉक कर रहे थे, तो ही वाज़ लाइक, मतलब हाथ में लाठी है, हम लोग जप करते हुए जा रहे हैं एंड वो हमें देख कर के ही इज़ नॉट लाइक कि मैं जय श्री राम बोल दूँ या जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा कर दूँ। एंड ही इज़ लाइक, ये क्या अभी से शुरू कर दिया, ये नया शौक कहाँ से लगा? तो पीपल आर लाइक दिस। ऐसे बोलते हैं ना, आपका जो पैर है वो आधे से ज़्यादा पैर कब्र में है। यू कैन डाई एट एनी मोमेंट बट स्टिल आप लोगों का कॉन्शियसनेस कैसा है कि भई मतलब मैं और जीऊँगा। तो हम लोगों को अपने लाइफ को सही डायरेक्शन देना चाहिए। हमारी लाइफ को सही डायरेक्शन देने के लिए कौन है? तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, बट देयर आर अदर्स अबव अस। हम जैसे मामूली जीवों के ऊपर कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं भक्त, साधु संत, ये हमारे ऊपर होते हैं और ये हमारे शरीर या मन को लेकर के ही कंसर्न्ड नहीं होते हैं, बट ये आध्यात्म को, कृष्णा कॉन्शियसनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं। हम लोग कल बेस पे गए थे प्रभु जी से मिलने के लिए। तो प्रभु जी का हेड बहुत, मतलब सिर बहुत दुख रहा था। प्रभु जी बता रहे थे कि अ, मैं बूंदी से आया हूँ और फिर लाइक बहुत थके हुए थे वो। बट स्टिल ही वाज़ अवेलेबल कि भई हम लोग क्या करेंगे कि मिल कर के एक कृष्ण चर्चा करेंगे। तो उनका वैसा कंडीशन था, इतना हेडेक कर रहा था। तो प्रभु जी ने बोला, "अरे सुंदर निताई बहुत दुबला लग रहा है।" तो फिर हमने बोला, हाँ प्रभु जी, उसको थोड़ा वायरल हो गया था, फिर उसको कुछ रैशेज़ वगैरह भी हो गए। तो फिर हमने मूर्खता कारण ऐसे बोला, प्रभु जी मेरा भी तबीयत खराब है, मैं भी कमज़ोर हूँ। प्रभु जी ने बोला, मेरा भी तबीयत खराब है, मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन फिर भी मैं भक्ति सही से कर रहा हूँ। तो दैट वाज़ प्रभु जीज़ लेवल। ही वाज़ लाइक कि कैसी भी अवस्था हो, आपको भक्ति करना है। वी आर लाइक कि भई मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ या मेरा हेल्थ सही नहीं है, और हम लोग अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हैं। हो सकता है कि कभी-कभी थोड़ा सच में हेल्थ ज़्यादा खराब हो, कभी बहुत ज़ोर का सिर दुख रहा हो। लेकिन मैंने वो टाइम भी देखा है, वो प्रभु जी के संरक्षण में ही देखा है कि जब बहुत ज़्यादा सिर भी दुख रहा हो, उस टाइम पे बैठ कर के हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे होते हैं। उस टाइम पर भी मन बहुत शांत होता है। ऑटोमैटिकली सिर दर्द चला जाता है। बोले ऐसे कैसे हो गया? होता है, भगवान का नाम लेने से ऐसा होता है।
तो हम लोगों को ये साधु संत ना बार-बार याद दिलाने के लिए आते हैं कि वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी। हम लोग वास्तव में सिर्फ़ यही शरीर नहीं है। हम लोग वास्तव में शरीर के अंदर आत्मा है। एक कार होती है ना, कार समझते हैं? तो कार को चलाने वाला ड्राइवर है। तो अगर आप कार पे ही ध्यान दें और ड्राइवर पे ध्यान नहीं दें, तो फिर कार की कोई वैल्यू रह जाएगी क्या? मतलब कार एक ऐसी पड़ी हुई है, लेकिन आपके पास ड्राइवर ही नहीं है, तो फिर कार का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि कार के लिए ड्राइवर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये वही ड्राइवर है जिसे हम आत्मा कहते हैं। हमारी शरीर जो है एक कार की तरह है। इसको कैसे समझेंगे? जिस तरीके से कार को सर्विस की ज़रूरत होती है, जब उसमें कुछ दिक्कत आती है, तो हमारे शरीर को मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है जब हम डॉक्टर के जाते हैं। या फिर जो फ्यूल है, पेट्रोल है, डीज़ल है, आप गाड़ी में भरवाते हैं, उसी तरीके से हम लोगों को भी टाइम टू टाइम जो है खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, वो हमारा फ्यूल होता है। लेकिन ये सब करने के बाद हम लोगों का एक मेजर ड्यूटी है। हम सुबह सो करके उठते हैं और फिर उठने के बाद हम लोग अपने बॉडी की क्लीनिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोगों को अपने हार्ट की क्लीनिंग भी करना चाहिए। नहा धो करके, सुबह जल्दी उठ करके, नहा धो करके और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोग मिल करके भक्त संग में भगवान का नाम का उच्चारण करें। कभी-कभार लोग बोलते हैं भगवान का नाम लेने से क्या होता है? भाई भगवान का नाम लेने से ना हर दिक्कत चली जाती है। मतलब इट्स लाइक आपको हिम्मत आ जाएगी कम से कम लड़ने की, ना? तो आगे चलते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो साधु संत हैं ये हमारे लिए क्या ही कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितने भी जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं या जो साधु संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो बोलते हैं कि मनुष्य का एक हायर गोल होना चाहिए। दे शुड नॉट लिव लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ऐसा नहीं कि वो जानवरों की तरह अपना जीवन जिए जा रहे हैं। बस अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने शरीर का टेक केयर करते हैं और आस-पास में मेरे लिए फैसिलिटी कैसी है। लेकिन आप इस चीज़ को सोच करके देखिए कि जितने भी जीव-जंतु हैं, उसमें मनुष्य के अलावा क्या कोई भी ऐसा जीव है जो भगवान को समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। तो भगवान ने हमें थोड़े हायर पर्पस के लिए बनाया है। हम लोगों को ये शरीर मिला है हायर पर्पस के लिए है। When man, who is the highest of all created beings, is fully developed in consciousness, he concerns himself with more than his own self and the world he lives. अब मनुष्य को फोकस कहाँ-कहाँ करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमें फोकस करना चाहिए एक वेल रेगुलेटेड लाइफ की तरफ। उस लाइफ में हम लोगों के लिए अगर इस शरीर का पालन-पोषण करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो साथ में वो जो अंदर बैठा ड्राइवर है, आत्मा जो है उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हमेशा इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य कहाँ तक सोच लेता है इसे देखिए। मेरे पास अच्छे पहनने के लिए कपड़ा हो, मेरे पास अच्छा खाने के लिए भोजन हो, मेरे पास समय पे लाइट, पानी, बिजली जो भी मेरे को ज़रूरत है, ये सब आता रहे। मेरी अच्छी पढ़ाई हो जाए, मैं एक अच्छी जॉब लग जाऊँ, ये सब पूरा ध्यान जो है सिर्फ़ इसी चीज़ पे रहता है। और फिर कहीं जाकर के आगे हम सोचते हैं तो बोले मेरे दिमाग को शांति रहे, मुझे खुशी मिले, खुशी की तरफ जाते हैं। लेकिन वो खुशी की परिभाषा हर परिस्थिति में बदल जाती है। हर बार एक अलग नज़रिया होता है खुशी को देखने का। लेकिन जो वास्तविक खुशी है वो मात्र कृष्ण के साथ हो सकती है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो धर्म है, हो सकता है जैसे इंडिया की बात करें, तो इंडिया में अ, सनातन धर्म को पालन करने वाले मेजर अमाउंट में लोग हैं। अलग-अलग प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अलग-अलग देश में जाएँगे तो वहाँ पे समय के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, कंट्री वाइज़ रिलिजन वैरी करता है। कहीं पे जैनिज़्म ज़्यादा है, कहीं पे ज्यूइश पीपल ज़्यादा हैं, कहीं अलग-अलग टाइप का धर्म है। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उन सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, परम भगवान श्री कृष्ण को सेवा करना, उनको प्राप्त करना।
अगर हम अलग-अलग दृष्टि से भी देखें, तो अल्टीमेटली हम लोग फ़ॉलो किसको कर रहे हैं? भगवान को ही कर रहे हैं, है ना? सबका सोचने का थोड़ा डायरेक्शन अलग-अलग हो सकता है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दैट इज़ नॉट रॉन्ग। इवन इफ यू आर क्रिश्चियन या आप मुस्लिम हैं, या आप जैन हैं, या आप सिख हैं, ईसाई जो भी होता है, लेकिन अगर आप परफेक्टली कृष्ण के ही पीछे जा रहे हैं, तो फिर वो परफेक्ट रिलीजन है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। At present moment, the word religion is being sacrificed on the altar of materialistic tendencies. तो यहाँ पे ना बहुत प्यारी बात बताई गई है कि रिलीजन को बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक तरीके से बना दिया गया है। मतलब इट्स लाइक ब्लाइंड रिचुअल्स। ब्लाइंड रिचुअल्स समझते हैं? मतलब अनाधुन में कुछ भी चल रहा है। इसमें एक कथा आती है, स्टोरी आती है। एक बार क्या होता है कि एक घर में विवाह होता है, और विवाह में घर में ना एक घटना घटती है। एक जगह एक टोकरी होती है, वो टोकरियाँ रखी हुई होती है। होता है ना शादी-ब्याह के घर में बहुत सामान पड़ा हुआ होता है, फैला हुआ होता है, तो वो टोकरियाँ रखी हुई होती है कि उसके अंदर फल रख कर के, मिठाइयाँ रख कर के, फूल रख कर के, कपड़े रख कर के उसको गिफ्ट रैप करके और जो बाराती हैं उनको देंगे। अब होता क्या है कि उ उस टोकरी के पीछे ना एक बिल्ली का बच्चा आ जाता है कहीं से। वो बिल्ली का बच्चा आ जाता है तो वो टोकरी के साथ उछल-कूद करने लगता है, और डर के मारे ऐसा होता है कि वो टोकरी ना उलट करके कैट के मतलब बिल्ली के ऊपर आ जाती है। फिर वो बिल्ली बड़ी थोड़ी देर तो बैठी रहती है, पर वो थोड़ी तड़पड़ाती है कि मैं बाहर निकलूँ, तो वो ऐसे-ऐसे करती है और टोकरी मूव करने लगती है। तो कुछ लोग वहाँ पे देखते हैं, और उस टाइम पे कन्यादान की रस्म स्टार्ट होने वाली होती है कुछ, ठीक है? तो जब ये शुरू करते हैं तो वहाँ पे टोकरी में बिल्ली होती है और ऐसे टोकरी हिल रही होती है। तो लोग उसको देखते हैं, और फिर उनको लगता है कि शायद इनके घर में ये प्रथा है कि एक मतलब जब कन्यादान हो रहा होता है ना, उस समय पे एक टोकरी होनी चाहिए, उसके नीचे बिल्ली होनी चाहिए, और वो इस तरीके से मूव कर रही है। उनको ऐसा लगता है। तो लोग क्या करते हैं, उसको आइडल मान लेते हैं। फिर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता है। फिर मतलब ऐसे नेक्स्ट जनरेशन जो आती है वो बोलते हैं कि अरे! आपके घर में कन्यादान होने जा रहा है, पहले टोकरी लाओ और टोकरी के नीचे बिल्ली होनी चाहिए। इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो दीज़ आर ब्लाइंड रिचुअल्स, इसका कोई सेंस नहीं है ना? इसी तरीके से मैंने एक एक आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसी-ऐसी चीज़ें सुनी कि अगर आपके घर में एक बेटा होता है तो उसको जूते की माला पहनानी चाहिए। और अगर जैसे छोटा बच्चा होता है, वो 40 दिन का होता है, तो उसको ना कुछ-कुछ बैड सोल्स जो हैं वो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। ये तो सच होता है, यहाँ तक सच है ना? भक्ति बचाती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, तो वो उस बच्चे को ही उसका यूरिन थोड़ा-सा लेकर के और बच्चे के मुँह में चटा देना, बोले उससे उसको ये नहीं होता। तो इस तरीके के रिचुअल्स, दीज़ आर ऑल ब्लाइंड रिचुअल्स। तो हमारे राधे श्याम प्रभु जी बोल रहे थे कि ब्लाइंड रिचुअल्स मीन्स वी एक्ट लाइक मशीन्स। मतलब ये ऐसा हो गया ना कि जैसे मैं सो रही हूँ, मैंने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो अलार्म बजता है 4 बजे, लेकिन मैं 4 बजे के 2 मिनट पहले ही उठ कर के नहाने चली गई और मेरा अलार्म बज रहा है। तो अलार्म को नहीं पता है, फ़ोन के अलार्म को नहीं पता है कि मैं जग चुकी हूँ। ये ब्लाइंड रिचुअल्स होते हैं, अनाधुन, बिना जाने कि शास्त्र में क्या लिखा है। वो अगर जैसे हमें बताया जाता है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ये कलयुग में एक एकमात्र विधि है। लेकिन इसको पालन करने की जगह हम लोग मतलब अपने मन से जो मन में आए वो जप कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी विधि विधान को मतलब कुछ भी फॉलो कर रहे हैं और किसी भी तरीके से पूजा वगैरह कर रहे हैं, है ना? कुछ पता ही नहीं है। किसी ने बोला कि आप है ना इनकी पूजा करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, किन्हीं ने बोला धन मिल जाएगा, लेकिन यही नहीं पता कि हमें करना क्यों है। हमारे जीवन में इतनी समस्याएँ हैं, है ना? सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? हम एक ऐसे संसार में हैं जहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं, है ना? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्। ये एक ऐसा संसार है जहाँ पे बार-बार, बार-बार जन्म लेना पड़ता है, और जन्म लेते हैं तो नेचुरल सी बात है मरना भी पड़ता है। हम ऐसे संसार में और न जाने कितने जन्म लेते हैं। लोग इस बात में बिलीव तो करते हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो बिलीव नहीं करेगा, बोले यार हम तो जन्म लेते ही नहीं है। माता जी हमारा तो क्या, हम तो डायरेक्ट ही बार-बार जन्म हो रहा है ताकि हम वापस मरे, मतलब यही पूरा सीक्वेंस चलता है। और इस जीवन में हम लोगों को जब मनुष्य जीवन मिल जाता है, मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमें एक ऐसा परिवार मिलता है जहाँ पे हमें भक्तों का संग मिले, तो हम उसको गवा देते हैं। तो फिर दैट्स लाइक एनीवेज़, तो ये क्वाइट इम्पोर्टेंट है कि हम इसको फॉलो करें।
आगे चलते हैं, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अ, तो एक श्रील प्रभुपाद जी का एक पास टाइम भी याद आ रहा है कि साधु संत किस तरीके से हमारा उद्धार करते हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि हम मनुष्य शरीर में आए तभी जा कर के हमें एक ऐसी अ, परिस्थिति बनी है, या फिर हो सकता है मैं मनुष्य शरीर में आया हूँ क्योंकि मैं डिज़र्विंग हूँ। नहीं, इसको स्टोरी को सुनिए। एक बार क्या होता है कि श्रील प्रभुपाद जी प्रसाद पाने बैठते हैं और उनकी जो प्रसाद की थाली होती है, उसमें स्वीट्स रखी होती है, अलग-अलग सब्जियाँ रखी हुई होती है, 3-4 वैरायटी की, सलाद रखा है, चावल रखे हैं, रोटी रखी है, सब कुछ ऐसे रखा होता है, एक जगह मिठाई रखी होती है। तो बहुत सारी काली चींटियों का झुंड आता है और वो आकर के प्लेट के चारों तरफ ना गोल-गोल घूम रहे हैं। इट्स लाइक परिक्रमा लगा रहे हैं, सर्कमएम्बुलेट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी पूरा प्रसाद ले लेते हैं और सन्यासी का एक रूल होता है कि वो पूरी प्लेट को खत्म नहीं करते, क्योंकि उनका उचिष्ट जो है फिर वो भक्तों के काम में आएगा, वो लेंगे। तो वो मिठाई पा रहे होते हैं और मिठाई जब लेते हैं तो उसी में आस-पास में चींटियाँ भी खा रही होती हैं। प्रभुपाद जी के सारे शिष्य देखते हैं, बोलते हैं प्रभुपाद, तो बोलते हैं नो नो नो, लेट देम ईट, उनको खाने दो, वो इतना नहीं खा सकते। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बीइंग सो मर्सीफुल कि भाई चींटियां अगर अन्न खा रही हैं तो ऐसा नहीं कि भाई मेरी थाली में खा रही हैं, पहले चींटियों को हटाओ। हम नहीं कर सकते ऐसा, हम चींटियां खा साथ साथ में खा जाएंगी गलती से। पर प्रभुपाद कैन डू दैट। तो प्रभुपाद जी तो चींटियों को लेकर के भी, कीड़े मकोड़े सबको लेकर के बहुत मर्सीफुल हैं। तो वो जो चींटियां हैं, क्या पता वो चींटियां आगे जा करके मनुष्य बने और कितने कहाँ-कहाँ हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनका, ऐसा होता है ना कि चींटियों के बाद फिर हो सकता है उनको कॉकरोच बनना पड़े, फिर आगे जाकर के कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, पता नहीं क्या-क्या बन के आगे जाकर के साइकिल घूमती है, फिर मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने चींटियों को अपना महाप्रसाद, महाप्रसाद दिया, तो वो डायरेक्टली क्या पता मनुष्य बने हों या धाम भी चले गए हों। तो प्रभुपाद जी कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि परम सत्य जो है वो एक ही है, एकमात्र श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं। लेकिन लोग उस उनको अलग-अलग तरीके से मानते हैं। कोई उनको परमात्मा के रूप में अपने हृदय में देखते हैं, कोई निराकार रूप में देखते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, पर वो एक ही को भज रहे हैं एक तरीके से। अभी प्रेज़ेंट मोमेंट की बात करें, प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो लोग किस चीज़ को लेकर के ज़्यादा कंसर्न्ड हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। किसी भी तरीके से अच्छा खाने को मिल जाए, स्वादिष्ट भोजन मिले, बहुत अच्छी नींद ले लें, थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा सो लें, 10 मिनट करते-करते 10 घंटे ही सो जाएँ भले ही। आजकल तो ऐसा भी सुनने में आया है कि इस तरीके से भी कुछ स्लीपिंग कैंप्स होते हैं, जहाँ पे कौन कितना ज़्यादा लंबे समय के लिए सो सकता है, उसका उसको उस हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। ऐसे-ऐसे कॉम्पिटिशन भी होने लग गए। डिफेंड करना अपने आप को, बचाव करना, तो बचाव के लिए लोग क्या करते हैं, घर में सिक्योरिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं। अपने धन को बचाते हैं, अपने घरवालों को बचाते हैं, बच्चों को बचाते हैं। वो ज़रूरी है, लेकिन खतरनाक तरीके से होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पास में ही, मैं जिधर आई हूँ ना, यहाँ पास में ही एक घर है, उनने प्रॉपर स्टील की रॉड्स लगवाई हुई हैं, कि बच्चा ना ऐसे कूद करके ऊपर से ना चला जाए। मतलब इतना-इतना हो रखा है। और किसी भी तरीके से इंद्रियों को संतुष्ट कर लें। यहाँ तक कि जो बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े-बड़े नेता हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो यूँ कहते हैं कि द हंग्री मैन और वुमन फाइंड्स नो मीनिंग इन गॉड एंड रिलीजन। अगर कोई भूखा है, चाहे वो कोई आदमी हो या फिर औरत हो, भगवान से क्या और धर्म से क्या लेना-देना है उसका। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस तरीके के लोग ही हैं जो सारी की सारी जो जनता है उनको फिर नीचे की योनियों में धकेलते हैं। अगर ऐसे राजा आएँगे तो प्रजा कहाँ जाएगी? प्रजा नर्क में ही जाएगी फिर। हम तो अभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जो नेता हैं वो अब इस बार बहुत धार्मिक हैं। काफ़ी धीरे-धीरे धार्मिक होते जा रहे हैं और वो प्रमोट भी करते हैं धर्म को, है ना? तो यहाँ पर ना बोल रहे हैं, ह्यूमन रेस जो है वो देखने में मनुष्य के शरीर की तरह हो सकती है, लेकिन वो धीरे-धीरे जो है वो अ, कुत्ते-बिल्ली के जैसी हरकतें करते हैं। उनको भगवान से ज़्यादा मतलब होता है, खुद की इंद्रियों को किस तरीके से संतुष्टि दी जाए। अब यहाँ पे आगे बोल रहे हैं, "He raises this hue and cry as if he had been
faced with a tiger or a wolf. Without transcendental knowledge, the human race has actually become no more than tigers and wolves. जो आज का टॉपिक है, अगर मनुष्य जो है वो भक्ति नहीं कर रहा है, कृष्ण में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, भगवान के बारे में सुनना नहीं चाह रहा है, तो फिर वो देखने में सिर्फ शरीर मनुष्य जैसा है, बाकी फिर वो टाइगर और वुल्फ भेड़िए जैसा हो रखा है। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम लोगों को वापस घुमा-फिरा करके भगवान के पास ही जाना है। साधु संतों की कृपा की बहुत आवश्यकता है, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो इंटेलिजेंट लोग हैं, कम से कम वो तो अपने आप को इस चीज़ को समझें कि मुझे सिर्फ़ ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन इन सब से आगे निकलना है। लीडर्स ही अगर ये सोचने लग जाएँगे कि अगर मैं भूखा हूँ या ये कोई व्यक्ति भूखा है, देखो एक चीज़ समझना, अगर कोई व्यक्ति है जो भीख माँगता है रोड पे बैठ कर के, आप जाकर के उसको आज खाना दे देते हो, तो आपको लग संतुष्टि मिलती है, मुझे भी मिलेगी, हम सबको मिलेगी, बोले यार उसको भूखे को खाने को मिला। कल भी जा कर के दिया, हो सकता है 1 हफ्ते तक आप खिला दो। फिर सर्दी का मौसम आया, बोले यार इसके पास कंबल नहीं है, अच्छा अच्छा कपड़ा दे देता हूँ, वो दे दिया। लेकिन क्या ये सब से उसकी मदद हो जाएगी और कब तक हो जाएगी? जो जीवन की वास्तविक समस्या है उससे तो वो निकल ही नहीं पा रहा है। अगर कोई व्यक्ति बाहर रोड पे बैठ कर के भीख माँग रहा है, तो कर्म जो होते हैं हमारे, है ना? वो कुछ रोल प्ले करते हैं। अभी मैं एक लेक्चर में भी ये सुना था कि जैसे धीरूभाई अंबानी हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? मैं अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं हुई? मेरे कर्मों के हिसाब से। और जो अंबानी के घर में हैं, उनके जो बेटे हैं, जो पीढ़ियाँ आएँगी, वो दे आर लाइक गोल्डन स्पून्स में है वो, है ना? उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनका करियर फिक्स है। तो ये सब हमारे कर्म के अनुसार होता है। हमें समझना होगा कि कर्मों की भी साइकिल चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ कर्म ही करते जाओ। बोले अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म अपने आप कट हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता बाबा। अच्छे कर्म को एक अलग लिखा-पढ़ी होती है, बुरे कर्मों का अलग नोट होता है। बुरे कर्म भी भोगने पड़ते हैं और अच्छे कर्म भी भोगने पड़ते हैं। अच्छे कर्म से आपको स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म से आपको नर्क या यातना या शरीर में कष्ट भोगना पड़ता है। हम ऐसे करते हैं ना, बोले यार मुझे ये बीमारी लग गई, या फिर मैं रोड पे चलते हुए गया, अचानक से किसी ने आकर के ठोक दिया। हमारे एक रिलेटिव थे, तो वो बच्ची ना घर से बाहर निकलती है, स्कूटी निकालती है और वो उतारती है, मतलब घर में ऐसे वो ढलान होती है ना, उससे उतार करके बाहर ही निकालती है, उतने में एक बाइक वाला आकर के धम्म ठोक जाता है और उसका टांग टूट जाता है। तो वो यूँ बोलती है आज का तो दिन ही खराब था, मेरे साथ ये क्या हो गया? बट ये सब हमारे बुरे कर्मों के फल होते हैं जो हमें आड़े आते हैं। ये बुरे कर्म और अच्छे कर्मों का जो साइकिल है ये चलता ही रहेगा। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन इनको खत्म करने का, इनको स्टॉप करने का एकमात्र तरीका कृष्ण भक्ति है और कोई उपाय नहीं है। तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि कोई मतलब ही नहीं है। एक भूखा व्यक्ति जो होगा ना, अगर उसको भक्ति दे दी जाए, फॉर श्योर कृष्ण उसका पालन-पोषण बहुत अच्छे से करेंगे। हालाँकि हमारा भी करेंगे, लेकिन वो उसके कर्मों के हिसाब से उसको कुछ मिल नहीं रहा। आप एक बार कृष्ण की शरण में आकर के तो देखिए, देखिए वो आपके जीवन को किस तरीके से परिवर्तित नहीं करते। वो हमारा पूरा जीवन बदल देंगे। तो एक बार डॉक्टर राधा कृष्णन, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के, एक मीटिंग हुई थी यूनेस्को में, पेरिस में। तो वो बोल रहे थे, "व्हेन अ नेशन प्राउडली टर्न्स अवे फ्रॉम गॉड एंड कॉन्संट्रेट्स ऑन वर्ल्डली सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, इट मीट्स इट्स डूम।" ये फॉरेन कंट्री में थे, राधा कृष्णन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट रह चुके हैं पुराने। तो वो बोलते हैं कि देश अगर कोई देश अ, धर्म को छोड़ना चाहता है, उसको लगता है कि बस भगवान से तो मुख मोड़ लो, है ना? भगवान के उन्मुख हो जाओ और कॉन्संट्रेट करो वर्ल्डली सक्सेस पे। बोले किस तरीके से मैंने एक अच्छी ब्रिज बनाई, आज एक नए कंपनी का एसी आया है, आज मैंने ये विंड मिल लगाई, आज मैंने ये बोलते हैं ना पानी का डैम बनाया, डैम से मैंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई। सिर्फ इसी के इर्द-गिर्द अगर सारी चीज़ें घूम रही है और कितना धन एकत्र करा, आज मेरा जो ₹1 है वो एक $1 के बराबर कर लिया मैंने। अगर इन्हीं सब में लगा रहेगा,
तो उस देश का बहुत जल्दी नाश होने वाला है। हम यहाँ भारत में बैठे हैं, हम लोगों ने अमेरिका तो नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, पर वहाँ की न्यूज़ जो दबी हुई आती है उसको जानिएगा। आज बहुत अच्छा है, बोले इतना अच्छा कल्चर है, बहुत पैसा है अमेरिका में और ये रियलिटी है, वहाँ पे बहुत पैसा है, वहाँ पे कोई गरीब नहीं है। लेकिन दीज़ पीपल हैव नो ह्यूमैनिटी, उनके अंदर इंसानियत ही नहीं है। इतना बुरा हाल हो रखा है। मतलब ऐसी कंडीशन है कि अगर बच्चा 12-13 साल का हो जाता है तो माँ-बाप खुद धक्के मार के बाहर निकालते हैं, बोले तू यहाँ से बाहर जा, जा अपना जॉब कर, भले ही तू जाकर के एक दुकान में बोलते हैं ना कचरा बीनने का काम करेगा या रोड साफ करेगा या हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट बनेगा, उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और बच्चे इस चक्कर में पढ़ भी नहीं पाते। बहुत कम ऐसे होते हैं जो 16-17 साल तक घर में रुकते हैं मम्मी-पापा के साथ। मुझे ऐसे याद आता है, ये थोड़ा मटेरियलिस्टिक है लेकिन यहाँ से सीखने को मिलता है। एक बार ना बहुत पुरानी बात है, काफ़ी साल पहले की, ऐश्वर्या राय जो हमारी इंडियन एक्ट्रेस है, वो बाहर गई थी। आई थिंक वो लंदन में थी। तो उनसे यूँ पूछा गया था कि मुझे सुनने में आ रहा है ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स जो भी वो थी। ये होने के बाद भी आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, आप और आपके हस्बैंड। तो वो कहने लगी यस, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, इन-लॉज़ के साथ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो बोलते हैं कि ये कितना एब्नॉर्मल है। उन्होंने बोला कि हो सकता है ये आपके देश में एब्नॉर्मल है कि हम अपने माता-पिता के साथ रहते हैं। हमारे देश में क्वाइट नॉर्मल है। लेकिन हमारे लिए एब्नॉर्मल ये है कि हम अपने ही मम्मी-पापा को फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं कि पापा शाम को 8 बजे मीटिंग रखनी है आपसे, आप फ्री हो क्या? दैट इज़ एब्नॉर्मल एंड दे आर लाइक इट्स नॉर्मल। तो खुद के ही माता-पिता से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े तो ऐसी परिस्थिति भी आ गई है। उस विदेश को हम पालन करना चाहते हैं। उनके जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, उनके जैसी इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, उनके जैसा खाना चाहते हैं, उनके जैसा रहना चाहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को पूरा नाश करना चाहते हैं। उनके अंदर वो प्रेम नहीं होता। एक एक बच्चा नया-नया होता है ना, एक डिवोटी बता रहे थे, एक फ़ॉरेन में एक लड़की थी, वो डॉक्टर थी। इवन मेरी जो बुआ हैं, कज़िन बुआ हैं, वो भी वो हैं अ कैंसर स्पेशलिस्ट है, उससे प पहले मतलब डॉक्टर ही है, तो उनका बच्चा हुआ था ना, तो बच्चे को उन्होंने मात्र जब तक उनका सिज़ेरियन हुआ और 7-8 दिन ऐसे वो बच्चे के पास रही, फिर वो बच्चा बॉटल फीड लेता था। मतलब उसको पाउडर घोल करके और वही वो बच्चा दूध की तरह लेता है। उसको हर 2 घंटे में कोई और टेक केयर कर रहा है, वो कर रहा है, खुद के बच्चे को नहीं देख पा रहे। लेकिन भारत में जो नियम बनाए हुए हैं ना हमारी गवर्नमेंट ने कि मतलब 6 महीने तक माँ को छुट्टी मिलती है। कम से कम 6 महीने तो बच्चे का ध्यान रखना है। ये फॉरेन कंट्री में नहीं होता है। इतनी बुरी कंडीशन है। उस विदेश को हम पालन करना चाहते हैं। जिस गाय की हम पूजा करते हैं, जिस गाय को हम चारा डालते हैं, हमारे घर के बाहर कुत्ता भी होता है, बिल्ली भी होती है, तो हम उसको खिलाने-पिलाने का सोचते हैं। चूहे वगैरह होते हैं तो हम ऐसे नहीं सोचते यार इसको मार दें। या क मतलब आज भी मैंने देखा है हमारे घर में कॉकरोच, चींटी वगैरह भी आ जाती है तो मेरी मम्मी झाड़ू से लेकर के उसको बाहर कर देती है। लोग ऐसे पैर से मार देते हैं। छिपकली दिखी ऐसे धम करके मार दो, मतलब ये क्या है? कुत्ते-बिल्ली तो ऐसे टंगे हुए रहते हैं सिंगापुर में, उसको उठा करके खा जाते हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियाँ डेवलप होती जा रही हैं, ये कलयुग का प्रभाव है। तो हम लोगों को फ़ोकस करना चाहिए कि हम लोगों का डायरेक्शन जो है वो कृष्ण की तरफ जाए। कृष्ण की तरफ जाएँगे तो फिर नेचुरली ऐसा होगा कि मन नहीं करेगा पाप करने का, ना? तो हम लोगों को क्या करना है, वापस से जो मनुष्य शरीर मिला है, उसका सदुपयोग करते हुए कृष्ण प्राप्ति की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में कृष्ण की कमी है, तभी हम दुखी होते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है हम बहुत खुश होते हैं, बोलते मंदिर जाते हैं ना बहुत संतुष्टि मिलती है। तो मंदिर जा कर के वही संतुष्टि के पीछे पड़िए, है ना? वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन द एंड एक छोटी-सी स्टोरी बताऊँगी 2 मिनट का। टाइम टाइम है हमारे पास थोड़ा-सा, है ना? क्षमा करिएगा। तो एक बार क्या होता है, कोई लड़का होता है वो योगा में जाता है। योगा स्टूडियो होता है, तो वहाँ पे ना बताते हैं कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। तो वो ये सोचता है कि ध्यान लगाना चाहिए पर मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ। तो उसका फिलॉसफी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो सोचता है कि बोले ठीक है, ओके, मैं भी ध्यान लगाऊँगा, आई विल आल्सो मेडिटेट। और वो धीरे-धीरे जो जप है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, तो वो मन में करने लगता है। मन में करता है तो बोलता नहीं है, नींद आ जाती है।
और फिर उसकी माला छूटने लग जाती है। तो वो आकर के सीनियर्स से बात करता है, तो फिर सीनियर्स बोलते हैं कि हम लोगों का जो माइंड है ना, मतलब हम ध्यान तब लगा सकते हैं जब हमारा माइंड जो है वो एक जगह टिकाना हमें आए। हमारा 0.8 सेकंड भी ध्यान नहीं लगता है सही से। ये भी और कम होते जा रहा है, हमारा अटेंशन स्पैन। इतना माइंड भागता है हमारा। तो हमें क्या करना है, हमारे बाकी इंद्रियों को फ़ोकस करके वहाँ लगाना है। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र के लिए हमें कान और मुँह, आँखें खुली रखिए, अपने मुख से हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए और इतना क्लियर बोलिए कि कान में पड़े, है ना? तो उससे हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। तो आज इतना ही करेंगे। 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम राम, हरे हरे। राम राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम, हरे राम राम, हरे हरे। राम राम हरे हरे हरे, कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम, राम, राम हरे राम, हरे हरे। राम श्रील राम प्रभुपाद हरे की जय, भगवद गीता यथारूप हरे। की जय। हरे कृष्णा, सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्ण।